Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और ये फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है इसमें एक टॉपिक है जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो 1960 में एट पेरिस एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसे हम IB इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स के नाम से जानते हैं। उसमें ये डिसाइड हुआ कि जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसकी एक को हम कहते हैं बेस फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी क्वांटिटीज को हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और वो क्वांटिटीज जो ना बेस हो और ना डिराइव्ड हो उसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स के नाम से जानते हैं। और उस सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हम रेडियन और दूसरे का नाम है स्टीरेडियन, इसकी बात करते हैं कि रेडियन क्या है और स्टीरेडियन क्या है। तो असल में आपको ये बात जहन में याद रखना चाहिए कि ये बात 1960 में हुई है, और बदकिस्मती से हमारी जो बुक्स है उसमें अब तक ये बात चल रही है कि रेडियन और स्टीरेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। और जो हमारे साथ एक और कॉन्फ्रेंस हुआ है 1995 को, तो उस कॉन्फ्रेंस में दैट इज इंटरनेशनल ब्यूरो वेट्स एंड मेजर्स, उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि रेडियन और स्टीरेडियन हमारे साथ सप्लीमेंट्री यूनिट्स नहीं है, बल्कि रेडियन और स्टीरेडियन ये डिराइव्ड यूनिट्स का हिस्सा है। मतलब जो हमारी बुक्स में है वो मुकम्मल तौर पर अब हम इसे गलत तस्वुर कर सकते हैं, क्योंकि रेडियन और स्टीरेडियन अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे साथ नहीं रही, बल्कि ये दोनों अब डिराइव्ड यूनिट्स है। इसकी वजूहात क्या है? वाई वी कॉल इट अ डिराइव्ड यूनिट्स, वाई रेडियन एंड स्टीरेडियंस आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इस मकसद के लिए आपको मैं अगर सिंपल बताऊं तो रेडियन हमारे साथ क्या था। रेडियन हम प्लेन एंगल के लिए यूज करते हैं, प्लेन एंगल के लिए। प्लेन एंगल से हमारा मकसद यह है कि ये एक 2 डायमेंशनल एंगल के लिए हम यूज करते हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब इसमें एक एक्स एक्सिस होगा और दूसरा वाई एक्सिस। अगर आप एक सर्कल को लें तो सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि एक सर्कल में एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है। और रेडियन को जो मैंने अपनी पिछली जो लेक्चर है उसमें डिफाइन किया था कि रेडियन क्या है, दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल व्हेन दिस आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इसका मतलब यह है कि जब ये आर्क लेंथ लेट्स से दिस इज एस, ये इक्वल हो जाए इस रेडियस के, तो सेंटर के साथ जितना एंगल सबटेंड होगा दैट एंगल विल बी इक्वल्स टू 1 रेडियन। तो असल में इसकी जो जरूरत है वो क्यों पेश आई? आमतौर पर जब हम एंगल्स को मेजर करते हैं तो एंगल्स की मेजरमेंट के लिए हम डिग्री यूज करते हैं, वी यूज डिग्री। और डिग्री असल में क्या है? व्हाट इज डिग्री?
डिग्री असल में ये एक यूनिट होता है जिसे हम इस केस में हम डिग्रीज को सर्कल के हिसाब से लेते हैं। आई मीन टू से कि 1/360 पार्ट ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड 1 डिग्री। इसका मतलब यह है कि जब हम इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इस एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री। अंडरस्टैंड? जब हम एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और उस एक पार्ट ऑफ द सर्कल को फिर हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री। लेकिन जब आपसे कोई पूछे तो डिग्री सिर्फ सर्कल तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। डिग्री इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द सर्कल। You can also define degree by this way, that if you take 1 minute, so in 1 minute we have 60 seconds. मतलब ये है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये 1 सेकंड जो है ये मिनट्स का 60वां पार्ट है। सिमिलरली 1 आवर में हमारे साथ 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है? तो ये जो 1 मिनट्स है ये 1/60 पार्ट ऑफ एन आवर, ये घंटे का एक 60वां हिस्सा है। सिमिलरली इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, तो एक साल में 12 महीने होते हैं और उस एक महीने को हम एक डिग्री के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि डिग्री इज नॉट लिमिटेड ओनली टू सर्कल। जब से आपसे कोई पूछे कि डिग्री डिफाइन करें तो आप सिर्फ सर्कल के एग्जाम्पल नहीं दे सकते, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में यह बात बताई थी कि रेडियन क्या है, और वंस अगेन मैंने आपको बताया कि जब आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल ये रेडियस ऑफ द सर्कल की इक्वल हो जाए तो जो सेंटर के साथ जितना एंगल बन जाता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। और 1 रेडियन हमारे साथ 57.3 डिग्रीज की इक्वल है। और एक कंप्लीट सर्कल में, इन कंप्लीट सर्कल, 1 कंप्लीट सर्कल वी हैव 360 डिग्रीज, जस्ट लाइक दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। मतलब एक कंप्लीट सर्कल में हमारे साथ टोटल 360 डिग्रीज होते हैं। तो ये था हमारे साथ रेडियन। और जब हम डिग्री और रेडियन की बात करते हैं तो इस कंप्लीट सर्कल में हमारे साथ कितने रेडियन है? 2 पाई रेडियन। और 2 पाई रेडियन किसकी इक्वल है? 360 डिग्रीज की ये इक्वल है, ठीक है? तो ये हमारे साथ था रेडियन के बारे में। रेडियन आप याद रखें कि ये प्लेन एंगल के लिए है, 2 डायमेंशनल के लिए। और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है स्टीरेडियन, ठीक है? अब मैं आता हूं स्टीरेडियन की तरफ। तो स्टीरेडियन आप ये याद रखें कि ये 3 डायमेंशनल के लिए है, 3 डायमेंशनल स्फीयर। अगर आप एक 3 डायमेंशनल स्फीयर को ले तो उस 3 डायमेंशनल स्फीयर में हमारे साथ 3 एक्सिस होंगे। एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, दूसरे को हम वाई और तीसरे को हम जेड एक्सिस कहते हैं। स्टीरेडियन को जब हम एक स्फीयर को ले, आप एक बॉल को भी ले सकते हैं या आप एक फुटबॉल को भी ले सकते हैं, तो वो हमें एक स्टीरेडियन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? स्टीरेडियन को हम स्क्वायर रेडियन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है?
स्क्वायर रेडियन, और ये 3 डायमेंशनल स्फीयर के लिए है, ठीक है। और जब हम इसकी जो डेफिनेशन है अगर आप वो लिख के, तो इसका डेफिनेशन है कि द एंगल सबटेंडेड at the center of a sphere by its surface area equal in magnitude to the square of the radius of the sphere is called 1 steradian। 1 steradian क्या है? 1 steradian असल में अगर मैं इस स्फीयर को लूं, ठीक है, और दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये एक स्फीयर का एक सेंटर है, आप इसे बॉल भी कह सकते हैं, ये एक फुटबॉल है और उसका ये एक सेंटर है। तो द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, इस सेंटर ऑफ द स्फीयर के साथ जितनी एंगल सबटेंड होता है बाय इट्स सरफेस एरिया, किसकी एंगल? इसकी जो सरफेस है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, एक है स्फीयर, इसमें फर्क है, ठीक है। एक है हमारे साथ सरफेस और दूसरा है हमारे साथ स्फीयर। सरफेस 2D होती है, 2 डायमेंशनल, while स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल। स्फीयर 3 डायमेंशनल है लेकिन सरफेस एक 2 डायमेंशनल है। तो इसलिए अगर मैं स्फीयर में ये एक सरफेस लूं, इस स्फीयर का ये एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस की जो ये सरफेस जो एंगल सबटेंड करता है इस सेंटर के साथ, इसकी जो डिस्टेंस है वो भी r है, यहां से डिस्टेंस वो भी r है, और सॉरी, और इस सरफेस की जो एरिया है वो इक्वल है किसकी? r स्क्वायर की, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया इस सेंटर की स्फीयर के साथ जितनी एंगल सबटेंड करता है उसे हम 1 स्टीरेडियन कहते हैं, ठीक है। अब हम इसे प्रूफ करेंगे कि कैसे ये एक 1 स्टीरेडियन आता है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉलिड एंगल r स्टीरेडियन। सॉलिड एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं दैट सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, इसकी जो आप स्क्वायर लेंगे, इस रेडियस की जब हम स्क्वायर लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर को हम जब रेडियस ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, इस स्फीयर की जो सरफेस एरिया है अगर हम उसे डिवाइड करें रेडियस ऑफ द स्फीयर की जो स्क्वायर है उसके साथ, तो ये हमें क्या देगा? ये हमें सॉलिड एंगल देगा। तो इसलिए सॉलिड एंगल इक्वल हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या है? इस स्फीयर की सरफेस एरिया क्या है? 4 पाई r स्क्वायर। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। रेडियस ऑफ द स्क्वायर, दिस इज r, टेक द स्क्वायर। तो r स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सॉलिड एंगल हमारे साथ क्या आ जाएगा? 4 पाई। तो दिस इज द 4 पाई स्टीरेडियन, या जो सरफेस के साथ कितनी एंगल है? 4 पाई स्टीरेडियन की एंगल है हमारे साथ। तो इसलिए ये था हमारे साथ सॉलिड एंगल। और ये याद रखें
कि हर एक स्फीयर हो, वो बॉल हो, अगर आप दुनिया की जो ग्लोब है, इसकी जो मैप है उसे देखे तो वो भी एक बॉल की तरह है, दैट इज आल्सो अ स्फीयर। और हर एक स्फीयर की सेंटर के साथ कितनी एंगल होगा? 4 पाई स्टीरेडियन। जो भी हो, बॉल हो, व्हाटएवर, लेकिन उसकी सेंटर के साथ कितनी एंगल सबटेंड होगा? 4 पाई स्टीरेडियन। क्लियर? तो ये है हमारे साथ स्टीरेडियन के बारे में कि रेडियन और स्टीरेडियन में बेसिक जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि रेडियन 2 डायमेंशनल के लिए है और स्टीरेडियन हमारे साथ 3 डायमेंशनल प्लेन के लिए है। तो ये था हमारे साथ 4 पाई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इस स्टीरेडियन की इंपॉर्टेंस क्या है और इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है। तो लेट मी टेल यू, अगर आप कूलम्स लॉ को दें, कूलम्स लॉ में हम जब 2 चार्जेस को कंसिडर करते हैं, दीज आर 2 चार्जेस, वन इज Q1 चार्ज, वन इज Q2 चार्ज। इफ दीज 2 चार्जेस, ये कंसिडर करें कि हमारे साथ पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। पॉइंट चार्जेस किसे कहते हैं? पॉइंट चार्ज इज अ चार्जेस which have a negligible size compared to the distance between the charges। अगर इस चार्जेस की, इस चार्ज की या इस चार्ज की जो साइज है, अगर वो साइज इस चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उससे कम हो, यानी डिस्टेंस ज्यादा हो और चार्जेस की साइज कम हो, तो इसे हम फिर इस चार्जेस को हम फिर क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज। क्लियर? दिस इज पॉइंट चार्ज। तो वन इज Q1 एंड वन इज Q2। तो इसके दरमियान कूलम्स ने फोर्स के लिए एक रिलेशन डिराइव किया था और वो क्या? वो है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। कभी आपने ये सोचा है कि इस कूलम्स लॉ में जो इस 2 चार्जेस के दरमियान है, कभी आपने ये सोचा है कि यहां इस रिलेशन में ये 4 पाई क्यों आता है? Why here we have 4 पाई? Why we have? तो इसका मतलब ये है कि ये 4 पाई इस वजह से आया है इस कूलम्स लॉ में कि ये चार्ज और ये चार्ज आप याद रखें, चार्ज इज अ स्फीयर, चार्ज एक स्फीयर है, ठीक है। और इस स्फीयर की जो सेंटर है, इसके साथ मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर एक स्फीयर के सेंटर के साथ कितनी एंगल सबटेंडेड होगी? 4 पाई स्टीरेडियन। तो उस वजह से या इस वजह से इस कूलम्स लॉ में यहां 4 पाई लगा है, 4 पाई। Why we have 4 पाई? Because चार्ज इज जस्ट लाइक अ स्फीयर, इसलिए यहां 4 पाई मौजूद है। तो ये हमारे साथ स्टीरेडियन की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमने इन केस ऑफ कूलम्स लॉ डिस्कस किया। दूसरा जो टर्म है कूलम्स लॉ में, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब ये है कि जब ये 2 चार्जेस किसी वैक्यूम में हो तो इसे हम फिर एप्सिलॉन नॉट से यहां रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये चार्जेस किसी मीडियम में है तो फिर हम इसे एप्सिलॉन से, और जब हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें तो फिर हम परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। खैर ये तो सेकंड ईयर फिजिक्स में है, लेकिन इसकी जो एग्जांपल्स है वो मैंने आपको बताया। नाउ आई आस्क द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हमारे बुक्स में है फिजिक्स के, कि ये स्टीरेडियन और रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, और 1960 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसने ये डिफाइन नहीं किया कि रेडियन और स्टीरेडियन क्या है, वो हो डिराइव्ड यूनिट है या बेस यूनिट है।
रेडियन और स्टेरेडियन ये अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए कि अगर आप रेडियन को लें तो 1 रेडियन इक्वल है 1 मीटर डिवाइडेड बाय मीटर। आई मीन टू से जब आप रेडियन की यूनिट्स लिख के यूनिट्स, तो रेडियन की जो यूनिट्स है, फॉर एग्जांपल रेडियन किस वजह से आया है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस सर्कल को ले, ठीक है, इस सर्कल की जो रेडियस है और ये दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ए से बी तक का ये जो डिस्टेंस है दिस इज आर्क लेंथ। जब हम इस आर्क लेंथ को इस रेडियस पे डिवाइड करें तो ये हमें क्या देगा? 1 रेडियन। आई मीन टू से जो सेंटर के साथ जितना एंगल सबटेंड करेगा दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। अब आप इसकी यूनिट लिखिए। डिस्टेंस की यूनिट क्या है? मीटर। रेडियस की यूनिट यहां क्या है? मीटर। मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, इट मींस दैट रेडियन एंड स्टेरेडियन। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स रेडियन। रेडियन इट इज डायमेंशनलेस। ये क्या है? ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे साथ कौन से क्वांटिटीज होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज जब हम किसी एक बेस क्वांटिटी को दूसरी बेस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें या उस पर डिवाइड करें तो हमें वो डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज में कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं कि जैसे हमारे साथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हो, सिमिलरली अदर भी एग्जांपल्स है हमारे साथ डिराइव्ड क्वांटिटीज की, फोर्स हो या दूसरे अदर क्वांटिटीज। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज में जो डायमेंशनलेस होते हैं। तो यहां पर ये रेडियन ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रेडियन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब हम अगर स्टेरेडियन को ले तो स्टेरेडियन में भी हमारे साथ जो हमने सॉलिड एंगल की बात की, सॉलिड एंगल हमारे साथ क्या है? सॉलिड एंगल हमारे साथ इक्वल है, व्हाट इज सॉलिड एंगल? सॉलिड एंगल हमारे साथ इक्वल है किसके? दैट इज आर स्क्वेयर 4 पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर के साथ कैंसिल। 4 पाई दिस इज कांस्टेंट नंबर एंड इट हैज नो डायमेंशन। सो सॉलिड एंगल भी हमारे साथ क्या है? सॉलिड एंगल भी हमारे साथ एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इस वजह से रेडियन और स्टेरेडियन दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। इस वजह से 1995 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था पेरिस में, उसमें ये डिसाइड हुआ कि रेडियन और स्टेरेडियन is not no more derived quantities, are not no more supplementary units, but radian and steradian is basically derived units. रेडियन और स्टेरेडियन क्या है? ये derived units है। इससे पहले 1960 में रेडियन और स्टेरेडियन क्या थी? वो supplementary units थी। लेकिन 1995 में ये बात प्रूव हुई कि दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। रेडियन और स्टेरेडियन डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। इस वजह से ये अब हमारे साथ क्या है? ये डिराइव्ड यूनिट्स है, नॉट सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में बात की। सिमिलरली एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि जब हम डिग्री की बात करें तो आप ये याद रखें कि अ डिग्री इज नॉट एन एसआई यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल में डिग्री एक यूनिट नहीं है, ठीक है? मतलब सिस्टम इंटरनेशनल का यूनिट डिग्री नहीं है, लेकिन हम डिग्री को इन केस ऑफ रेडियन डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, ठीक है? तो ये हमारे साथ डिग्री और रेडियन के दरमियान ये एक रिलेशन है, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 रेडियन। सो दैट्स ऑल एंड इट्स ऑल अबाउट today lecture. Thank you so much.